डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस चैप्टर में हम अब तक मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, उनके कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ पढ़ चुके। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं। हमने स्क्यूड मैट्रिक्स पढ़ा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा। अब आते हैं हम इन पे बेस जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ये काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज है। हम इसमें कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी आप लोगों को अपने से करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। फिर सेकंड पार्ट कहता है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 24, देन द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 24 को किस ऑर्डर में लिख सकते हैं? या तो 1 रो रहे, 24 कॉलम रहे, या तो 2 रो रहे, 12 कॉलम रहे, या तो 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम एंड 24 रो 1 कॉलम। इस ढंग से हम लिख सकते हैं। इफ वी हैव 13 एलिमेंट्स, देन द पॉसिबल ऑर्डर में भी 13 रो एंड 1 कॉलम, या 1 रो 13 कॉलम। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन आपका है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे दे रखा है, हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय। ए आई जे को डिफाइन कर रखा आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब चूंकि हमको 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो आई और जे दोनों को हम 2 लेंगे, 1 से लेके 2 तक। तो A11 जो होगा, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, इनका स्क्वायर बाई 2, ये 2 आया। A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 9 बाई 2 आया। A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 बाई 2 1। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8। देन द मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। फिफ्थ का रहा है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज गिवन। फर्स्ट पार्ट है, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ अंडर मॉडुलस माइनस 3i प्लस जे। अब देखो आप कि हमको 3x4 का मैट्रिक्स चाहिए। इसका मतलब हमारे पास रो कितने होने चाहिए? 3। मतलब आई को हम 1 2 3 ले सकते हैं और जे को 4 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। A11 इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू जब निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है 1 के, वह आता है 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1/5 4 7/2 3 एंड 5/2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है जो कि पूछा गया है। तो सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स दिए हैं सेम ऑर्डर के, वो कह रहा है इक्वल है। तो ए बी सी और डी का आपको वैल्यू निकालना है। क्योंकि इक्वलिटी है तो इक्वलिटी मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके कि सेम पोजीशन वाली वैल्यू बराबर होती हैं। ए माइनस बी के जगह पे यहाँ -1 है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम सबको लिख देंगे। जो इक्वेशन बनेगा हमको, उससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, इनको सेकंड में रख देंगे, सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नाइन्थ में कह रहा विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, कह रहा है कि एक्स और वाई की किन वैल्यू के लिए यह दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ दे रखा है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। थर्ड है y प्लस 1
y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -7/2 और x की एक वैल्यू और मिलेगी -2/3। लेकिन हम जानते हैं कि हमको x की एक ही यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए और y की, तो y तो यूनिक है बट x हमारे पास दो, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज नॉट यूनिक, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10th, the number of all possible matrices 3 cross 3 which with each entry 0 or 1 is, then the total number of elements 3 row 3 column, तो 9 एलिमेंट्स हो गए। if each entry is 0 or 1, सारी एंट्री अगर 0 और 1 हो सकती है, then total number permutation for each element, टोटल परम्यूटेशन 0 1 है तो 2 है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास 9 एलिमेंट्स कुल हैं, तो 2 पावर 9 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए, जिनकी वैल्यू 512 आई। सो आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। अब चूंकि हमारे पास दो ही एंट्री है 0 और 1, तो इनका परम्यूटेशन कितना होगा भाई, इनका परम्यूटेशन 2 होगा। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स का परम्यूटेशन क्या होगा, हर एलिमेंट का 2 है, तो 9 एलिमेंट्स का 2 पावर 9 जो कि 512 के बराबर है। तो आंसर डी इज करेक्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, सेकेंड का फोर्थ। इसमें दो मैट्रिक्स का सम दिया है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और दूसरे मैट्रिक्स में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीधे सीधे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 1 1 1। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड अगर देखें तो दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 जो कि 3 और 1 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर का है। दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4 जो 1 और 3 के ऑर्डर का है। तो हमारे पास जो अब इनका मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगी वह 3 क्रॉस 3 की बनेगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो को 1 को 2 से 1 क्रॉस 2, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से, पहले रो को टोटल कॉलम से, फिर दूसरे रो के टोटल कॉलम से 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4। इनको जब सॉल्व किए 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपको बन के मिल गई। अब तीसरा का 6th नंबर है 3 -1 3 -1 0 2, ये 2 क्रॉस 3 का है। और दूसरा मैट्रिक्स दिया 2 -3 1 0 3 1, 3 क्रॉस 2 का है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वह 2 क्रॉस 2 की बनेगी। पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 क्रॉस 2 -1 2 1 3 2 3, फिर पहले का दूसरे कॉलम से 3 इंटू -3 -1 2 0 3 2 1, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से -1 2 2 0 2 1 2 2 3, फिर -1 टू -3 0 2 0 2 2 1। इनको सॉल्व करेंगे तो हम 14 -6 4 5 की एक मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 की है वो हमको मिल जाती है।
6 नंबर है, एक मैट्रिक्स दिया है cos थीटा, अंदर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा को मल्टीप्लाई करना है sin थीटा, फिर माइनस cos थीटा sin थीटा। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos इंटू cos स्क्वायर होगा, cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये पहली ब्रैकेट में। अब पहले मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 0 0 हो जाएगा। तो आपकी जो मैट्रिक्स मिली वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 और 0 1 की। नंबर 8 क्वेश्चन आपका है, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू दे रखा है, कह रहा है y की वैल्यू इतनी है 3 1 2 4 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3/2, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। आप देखो यहाँ y के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, 2x प्लस 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2, तो इस चीज को हम इधर ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू ये चीज मिल जाएगी, 2x इज इक्वल टू हम सब्सट्रैक्ट कर दिए तो इतना मिल गया, और 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास ये चीज मिल गई -1 -1 1 -2 -1, ये आपका आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z and t इफ 2xz yt प्लस 3 1 -1 0 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 5 4 6, ये मैट्रिक्स दिए हैं। आपको x y z और t की वैल्यू निकालनी है। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अंदर सारे एलिमेंट्स में गुणा होगा, तो 2x 2z 2y 2t, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - 3 0 6, यहाँ 3 से करेंगे तो ये चीज मिली। तो इस चीज को हम इधर ले आएंगे और 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू 9 15 12 18 माइनस दिस थिंग, तो हमारे पास आ गया 6 18 12 12। अब देखो आप सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इक्वलिटी है तो 2x इज इक्वल टू 6 होगा तो x इज इक्वल टू 3, 2z इज इक्वल टू 18 तो z इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 12, 2t इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। थर्टीन क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू मैट्रिक्स cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, तो कह रहा है सो दैट f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो पहले LHS को हम सॉल्व करते हैं, f(x) इंटू एफ वाई। f(x) हमको ये दे रखा है, एफ वाई हमको निकालना है, तो जहां x होगा वहां हम y पुट करेंगे तो एफ वाई मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जा रही है, मल्टीप्लाई होकर cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। और हम देखते हैं कि अगर जो f(x) आपको दे रखा है cos x, f(x) इज इक्वल टू cos x, ये चीज अगर x के जगह पे आप x प्लस वाई रख दो तो यही चीज आपको मिल जाएगी, मतलब f(x(y) इज इक्वल टू दिस थिंग, और f(x(y) आपको प्रूव करना था RHS में। तो ये 13 नंबर हो गया। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 देन प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, a मैट्रिक्स हमारा है, a मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू a करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही प्रोसीजर, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए हमको मिल गया 5 0 8 2 4 5 8 0 3। इसी तरीके से हम a क्यूब निकाल लेंगे, जो हमको a स्क्वायर मिला उसमें a से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज मिल जाती है।
तो LHS हमको कह रहा है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y। a क्यूब की जगह पे a क्यूब की वैल्यू रखेंगे, 6a², 6 को मल्टीप्लाई करेंगे a² में, और 7a, a में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0, मतलब यह टोटल 0 हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन आप देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। करे ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। किसी ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए है, वह 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how they divide 30,000 among the 2 type of bonds. If the trust fund must obtain an annual interest of Rs 1800 and Rs 2000. तो हमको 30,000 को 2 भाग में बांटना है, 2 बॉन्ड बना के। तो वो वैल्यू हमसे पूछा गया है कि कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू ₹X। तो टोटल 30,000 है, तो दूसरा बॉन्ड कितने का होगा? 30,000 माइनस X। फर्स्ट, अगर एनुअल इंटरेस्ट आपको 1800 दिया है, देन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, हम 2 बॉन्ड हमारे पास है X और 30,000 माइनस X। एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई? एनुअल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 5% और 7%। कितना इंटरेस्ट मिला है? 1800। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, X इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7% इज इक्वल टू 1800। इस 5x अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 100, 30,000 माइनस X इज इक्वल टू 1800। 100 को हम $1800 के साथ ले आते हैं, तो यहां आ जाएगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30,000, तो x इज इक्वल टू 15,000 आपका आ गया। हेंस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 15,000। टोटल था 30,000, तो 15,000 एक बॉन्ड में, दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट होगा। कब होगा? जबकि एनुअल इंटरेस्ट हमको 1800 मिल रहा है। सेकेंड पार्ट है, अगर एनुअल इंटरेस्ट अगर 20,000 हमको मिले, तो सेम प्रोसेस में हम रखेंगे X 30,000 माइनस X 5%, 7% इज इक्वल टू 2,000। इसी तरीके से अगर सॉल्व कर लेंगे तो X की वैल्यू हमको 5,000 मिल जाएगी। देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 5,000 एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू 30,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 25,000 हमको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। अब एक्सरसाइज 3.3 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।